रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। अल्हम्दुलिल्लाहिल मुब्दिइल मुईदिल गनिय्यिल हमीद ज़िल अफ़्विल वासिअ वल इक़ाबिश शदीद मन हदाहु फ़हुव सईदुस सदीद व मन अदल्लहु फ़हुवल बईदुत तरीद यअलमु मा ज़हरा व मा बतना वमा खफिया वमा अलना वस्सलातु वस्सलामु अला अशरफिल अंबियाइ खातिमिन नबिय्यीन सय्यिदिल मुरसलीन शफीइल मुज़निबीन सय्यिदिल अव्वलीन वल आखिरीन सय्यिदिना व हबीबिना नबिय्यना व करीमिना व मौलाना मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अब्दुहु व रसूलुहु बिल हुदा व दीनिल हक़्क़ अरसला। अम्मा बादु फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम वलौला दफ़्उल्लाहि अन्नास बअदहुम बिबअदिन लफ़सदतिल अर्द वलाकिन्नल्लाह ज़ू फ़ज़लिन अलल आलमीन। व फ़ी मौदिल आख़र अऊज़ु बिल्लाहि अस्समीइल अलीम मिनश शैतानिर लईनिर रजीम व रब्बुका यख़्लुक़ु मा यशाअु व यख़्तार। अन मिर्दास असलमी रज़ियल्लाहु तआला अन्हु क़ाल नबी सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम यज़हबुस्सालिहून अल-अव्वल फ़ल-अव्वल व यबक़ा हुफ़ाला कहुफ़ालतित तम्र व शईर ला युबालीहुमुल्लाहु बाला। रवाहुल बुखारी औ कमा क़ाल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। व अन सौबान रज़ियल्लाहु अन्हु क़ाल क़ाल रसूलुल्लाहि सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ला तज़ालु ताइफ़तुम मिन उम्मती ज़ाहिरीन अलल हक़्क़ ला यदुर्रुहुम मन ख़ज़लहुम हत्ता यातिय अम्रुल्लाहि व हुम कज़ालिक औ कमा क़ाल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। बिबरकति इन्नल्लाह व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लु अलैहि व सल्लिमू तस्लीमा। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना मौलाना मुहम्मदिन तिब्बिल क़ुलूबि व दवाइहा व आफ़ियतिल अब्दानि व शिफ़ाइहा व नूरिल अबसारि व ज़ियाइहा वाला आलिही व सहबिही व बारिक वसल्लिम सलातन व सलामन अलैका या सय्यदी या रसूलल्लाह कुल्लुहुम मिन रसूलिल्लाहि मुल्तमिसुन गरफ़म मिनल बहरि और अशफ़म मिनद दियमी मुनज़्ज़हुन अन शरीकिन फ़ी महासिनिही फ़जौहरुल हुस्नि फ़ीहि गैरु मुनक़सिबी हुवल हबीबुल्लज़ी तुरजा शफ़ाअतुहु लिकुल्लि हौलिन मिनल अहवालि मुक़्तहिबी सुम्मा रिदा नबी बकरिन व अन उमरा व अन अलिय्युन व अन उस्मान ज़िल करमी मौला सल्लि व सल्लिम दाइमन सरमदा अला हबीबिका खैरिल खल्क़ि कुल्लिहिम। अर्श पे ताज़ा छेड़छाड़, अर्श पे ताज़ा छेड़छाड़, फर्श पे तुरफा धूम धाम, कान जिधर लगाइए तेरी ही दास्तान है। अल्लाह की हम्द व सना नबी मुहतरम नबी मुअज़्ज़म बाइस तख़लीक़ अर्द व समा सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि व सहबिही व बारक व सल्लमा की बारगाह मुक़द्दसा में इंतहाई मोहब्बत व अक़ीदत के साथ दुरूद व सलाम पेश करने के बाद तमाम तारीफ़ अल्लाह वहदहु ला शरीक के लिए है। आज का ये अज़ीम शान इज्तिमा हुज़ूर सैयदी नब्बाज़ कौम मिल्लत हुज़ूर अल्लामा मौलाना मुफ्ती अबू दाऊद सादिक़ नव्वरल्लाहु दरीहा के उर्स पाक और तमाम अकाबिर अहले सुन्नत के आरास और उनकी इल्मी खिदमात को खराज तहसीन और उनकी दीवी तालीमात जो कुरान और सुन्नत की तालीम है, इस पुराशोक और पुरफितन और मादियत और सरासर हवस के दौर में उन मुबारक तालीम से अपने सीनों को और अपने आँखों को उस नूर से मुनीर मुस्तनीर और मुनव्वर करके सिरात मुस्तकीम की तमीज़ और उस पर इस्तिकामत के लिए सामा करना है। अल्लाह रब्बुल आलमीन जल्ला वाला इस मरकज़ अहले सुन्नत को और सरकार नब्बाज़ कौम मिल्लत रज़ियल्लाहु अन्हु व अर्दाह के इस फैज़ान को अल्लाह रब्बुल आलमीन सुबह क़यामत तक अल्लाह रब्बुल आलमीन इस फैज़ को आम रखे। मैं इंतहाई मशकूर हूँ हज़रत साहबज़ादा वाला शान हज़रत अल्लामा मौलाना मुखलिस मिल्लत अल्लामा दाऊद रिज़वी साहब क़िबला
अतालल्लाहु उम्रहू का कि आपने इस आखिर को बार बार इस तरफ तवज्जो दिलाई, और आपकी मुबारक निस्बत से मैं सरकार नब्बाज़ कौम मिल्लत रदी अल्लाह अन्हु के दरबार मुक़द्दसा पर मुझ अहकर को हाज़िरी का शर्फ हासिल हुआ। दुआ कीजिए अल्लाह रब्बुल आलमीन साहबजादा वाला शान क़िबला दामत बरकातुहुल आलिया को सेहत व सलामती के साथ हज़रत वाला नब्बाज़ कौम मिल्लत के मिशन को जो आप जिस दुरुस्तगी के साथ, जिस शाइस्तगी के साथ और कमाल अमानत के साथ अपने अकाबिर की आबरू पर आप पहरा दे रहे हैं, और उस पैगाम को आप गली गली कूचो कूचो में जाकर आने वाली यूथ और नस्ल के सीनों में उस पैगाम को पहुंचा रहे हैं। अल्लाह रब्बुल आलमीन हजरत साहब को, हजरत के मुआविनीन को, जुमला मुरीदीन को और मुहिब्बीन को अल्लाह रब्बुल आलमीन सलामती अता फरमाए। मशाइख इज़ाम, सादात किराम, उलमाए किराम कसरहुमुल्लाह तशरीफ फरमा है। ये रोशन चेहरे और ये इल्म के अमीन यहाँ पर बैठे हैं, और ये दलील है नब्बाज़ कौम मिल्लत की सदाकत की कि जिस एतमाद के साथ और जिस इखलास के साथ और जिस कमाल दयानत और अमानत के साथ आपने मसलक हक़ अहले सुन्नत व जमात की जुबानी भी और बिलखुसूस अकाबिर की तशरीहात और ताबीरात पर जिस तरह काम किया, हमारे पास अल्फाज नहीं। मैं ज़माने तालिब इल्मी में 90 का दौर, 91 का दौर, जिस वक्त बदमज़हबियत का इफरीत अपने पूरे गुमराही के साथ अहले अकीदत के अकीदों को नोच रहा था, उस वक्त अगर वाकई में दिगर और उलमा के साथ सफ़े अव्वल में अहले सुन्नत को उम्मीद की ढारस जिस शख्सियत से मिलती थी और रसद मिलती थी, और मैं कराची में ये देखता था कि अहले सुन्नत की कोई ऐसी मस्जिद नहीं जो किबले के जानिब वो मुकम्मल और मुस्तनद वो दलाइल के पोस्टर के साथ आरास्ता ना हो, वो नब्बाज़ कौम मिल्लत हुजूर सैयदना अबू दाऊद सादिक रिज़वी रहमहुल्लाह की ज़ात गिरामी थी। ये कोई ताल्ली नहीं है आंख वाला तेरी जोबन का तमाशा देख, जिसे दीन का दर्द रहा, जिसके नजदीक अपनी इज्जत, अपनी कदर, अपना मर्तबा और मनसब जिसके नजदीक कोई हैसियत नहीं रखता, दीन और सरकार की नामूस और अकाबिर जिन्होंने हुजूर अलैहिस्सलाम की नामूस और इज्जत पर पहरा दिया है, जिन्हें उनसे निस्बत है, वो यकीनन अपने अकाबिर की शान और अजमत से वाकिफ है। अल्लाह रब्बुल आलमीन तमाम अहले सुन्नत की तरफ से हजरत को जज़ाए आला अता फरमाए और हजरत की कब्र मुक़द्दसा पर अनवार व तजल्लियात की बारिश फरमाए। मेरे दोस्तों बुजुर्गों, ये हवस का दौर है। लोग अपनी मौत को भूल चुके हैं, आखिरत को भूल चुके हैं, और थोड़ी सी तबीयत का उठान को देख के समझते हैं कि शायद ये सारा हमारा इल्मी फैजान है, लेकिन ऐसा नहीं है। आज मैं और आप जो फल खा रहे हैं, उसकी जड़ों को जिन्होंने मजबूत किया और उस तनावर दरख्त को हर किस्म के बुरे मौसम से जिन्होंने बचाया, वो हमारे ये अकाबिर है कि बिहम्दिल्लाह ताला वो तनावर दरख्त जिसके साए में मैं और आप आज बदमज़हबियत की वो बदबू से और उसकी खबासत से महफूज होकर बिहम्दिल्लाह ताला अपने अकीदों को महफूज कर रहे हैं। ये शख्सियात खिदमत दीन में जब मुखलिस हैं तो फिर ये शख्सियत नहीं रहती, दीन का निशान बन जाती है। फिर दीन इन्हीं के नाम से पहचाना जाता है। पूछा जाता है कि तुम गुजरांवाला से आए हो, कहाँ? हम तो किसी को नहीं जानते। तो मौलाना अबू दाऊद सादिक साहब को जानते हो? क्योंकि इस वक्त मौलाना अबू दाऊद सादिक किसी शख्सियत का नाम नहीं है, हक़ के मियार का नाम है। यह हर दौर में रहा है। कतरा समंदर में गिर के समंदर हो जाता है। आपको जो असनाद हदीस दी जाती है उसका मकसद भी यही होता है कि फिर इल्म और शरीयत उन हस्तियों के नाम से पहचानी जाती है। शेख मुहक्किक अल-इत्लाक शाह अब्दुल हक मुहद्दिस देहलवी अलैहिर्रहमान ने अहले सुन्नत की जब तारीफ की तो उसमें बयान फरमाया कि अहले सुन्नत व जमात के नजदीक उनका तारुफ ही उन मुसल्लम शख्सियात से है जिन पर कुरान और सुन्नत की तशरीहात अपनी अमानत की सूरत में नजर आती है। तो इमाम अहमद रजा हो या हुज्जतुल इस्लाम हो या मुफ्ती आजम हो या सरकार आयातुन मिन आयातिल्लाह मुहद्दिस आजम हो या सरकार नब्बाज़ कौम मिल्लत हो, ये अपने तारुफ में एक शख्सियत है, पैगाम में ये दीन का निशान है।
अल्लाह, इन्हीं से दीन पहचाना जाता है। मैं उस दुनिया के हरीस से खिताब नहीं कर रहा जिसकी तबीयत में ताल्ली है, तमल्लुक है, बनावट है, हिर्स है, जिसको अपनी इज्जत की परवाह है, जिसे अल्लाह के दीन की परवाह है, वह इन हस्तियों को जरूर जान लेता है। तो तवज्जो से इस बात को सुन लीजिए, जिसके अंदर इखलास, क्योंकि खैर और शर का ये झगड़ा हमेशा से चला है और अल्लाह रब्बुल आलमीन का ये वादा है अपने बंदों के लिए, इन्ना अलैना लल हुदा, बंदों तक हिदायत और हक को पहुंचा देना, ये अल्लाह ने अपने जिम्मे करम पर लिया है। शर के मुकाबले में हमारी बड़ी खुशनसीबी है कि हजरत साहबजादा वाला शान साहबजादा फरहद हसन साहब के दामत बरकातुहुल आलिया, हमारे अजीम बुजुर्ग हजरत अल्लामा मौलाना शौकत रजा खान साहब रदी अल्लाह अन्हु के शहजादे हैं। अल्लाह रब्बुल आलमीन जल्ला वाला हमारे बुजुर्गों की हर निशानी को सलामत रखे और हमें उनसे इस्तिफादा फैज़ करने की अल्लाह तौफीक अता फरमाए। मैं लंबा वक्त इतना नहीं है कि लंबी गुफ्तगू की जाए, मैं सरे 10 इन हस्तियों के बाद जात पर कुछ बात करना चाहता हूं। जब भी बातिल और इस्लाम दुश्मन कुव्वतें इस्लाम का लिबादा ओढ़कर हक के शिराजे को मुंतशिर करना चाहे और हक के अंदर बातिल की आमिजिश और मिलावट करना चाहे, पाकी के अंदर गंदगी को मिलावट करना चाहे, तो उस वक्त पाकी का नाम और पाकी का तारुफ उन हस्तियों के साथ होता है कि जो जिनके अंदर वो पाकी अपने कमाल के साथ अमानत में नजर आती है। इसलिए सनद हदीस में उन बुजुर्गों का नाम आता है और असनाद दीन से होती है कि दीन फिर किताबों से नहीं उनकी जात से पहचाना जाता है। ये समझ लीजिए आप, ये शख्सियत परस्ती नहीं है, ये हक का म्यार है। मुझे याद आता है सरे 10 में आसान मिसाल दे देता हूं आपके सामने कि जब कूफा के करीब लोगों ने अहले सुन्नत का नाम लेकर अहले सुन्नत के मोतकदात और नजरियात को मुंतशिर और बदलने की कोशिश की, तो उस वक्त अहले सुन्नत खालिस कहां पर नजर आएगा, खालिस कहां पर मिलेगा? तो फिर उलमाए हक ये नारा लगाते थे कि मन अहब्ब अबा हनीफा फहुव सुन्नीयुन, कि जो अबू हनीफा से मोहब्बत करेगा वो सुन्नी है। एक सादा सी मिसाल मैंने आपके सामने जिक्र कर दी है। तो उस वक्त यानी जो कुरान और सुन्नत चाहता है मेरे बच्चों, जो स्कूल के बच्चे, कॉलेज के बच्चे, मदरसे के बच्चे, अल्लाह रब्बुल आलमीन जिस तरह हमें तालीम दे रहा है जिसके मैं और आप पाबंद हैं और हमें वो तालीम लेना है, तो वो तालीम अपने मियार में, अपने कमाल में जिस दर्जे में होनी चाहिए, जिन हस्तियों ने उस दर्जे पर उस पर अमल किया, तो अल्लाह रब्बुल आलमीन ने उन्हीं हस्तियों के नाम और जिक्र को दीन की अलामत बना दिया। सिरातल लज़ीना अनअमता अलैहिम, इसी चीज का नाम है। यौम नदउ कुल्ला उनासिम बिइमामिहिम, इसी चीज का नाम है मेरे दोस्तों बुजुर्गों। और अल्लाह खुद फरमाता है वो रब्बुका यखलुकु मा यशाउ यख्तार। ये अपनी खुसूसी मौरत के हवाले से इसमें एक आम माना यह भी निकलता है कि अल्लाह रब्बुल आलमीन जल्ला वाला खुद पैदा करता है और फिर हक की बका के लिए, हक को सहारा देने के लिए उनमें अपनी अजमतों और करामतों का ऐसा हिस्सा दे देता है, फिर उनको चुनता है। वो बंदे तो होते हैं लेकिन अल्लाह के दीन की हिफाजत की वजह से वो तख्लीक तो मखलूक तो सब है, लेकिन अल्लाह रब्बुल आलमीन जब उनका इंतखाब अपने दीन और हक के फरोग के लिए करता है तो फरमाता व यख्तार, मखलूक तो सब है लेकिन वो हमारे महबूब बन जाते हैं। खैर और शर कभी एक नहीं हो सकती, यह समझ लीजिए आप। जिसने खैर और शर को एक करने की कोशिश की और दीन और इस्लाम और हक के तशख्खुस और उसके तारुफ को मिटाने की कोशिश की, तो अल्लाह रब्बुल आलमीन जल्ला व अला ने हक के तारुफ को बाकी रखने के लिए ऐसी हस्तियों को दुनिया के अंदर भेजा कि जिनकी तबीयतें बज़ाहिर दुनियावी वसाइल की इतनी मुसत नहीं रखती थी, लेकिन उनकी जुबानों की तासीर और उनकी इल्मी ज़रब ऐसी रही कि वक्त के शयातीन और शेखुल फिल इस्लाम जैसे मरदूदों को जमीन में दफन कर दिया। चाहे अकबरी फितने को आप देखें, चाहे अकबरी, आज भी एक शैतान अकबर फिर रहा है जो दीन के तशख्खुस को खत्म करता है। डोमेस्टिक तारुफ था सुन्नी शिया भाई भाई, इंटरनेशनल सुलह कुल्लियत में
पाकिस्तान के अंदर तो उसने ये कोशिश की कि सुन्नियत का तशख़्ख़ुस और मियार गिर जाए, और इंटरनेशनल सतह पर उसने इस्लाम को गिराने के लिए कहा, 3 काइंड बिलीवर इन वर्ल्ड। जब ऐसे दज्जाल और शयातीन सामने आए तो हक हमें फिर नब्बाज़ कौम मिल्लत की सूरत मिलता। इनको कभी इमारतों से नहीं जांचना, इनको कभी माल से नहीं जांचना। अगर ये हस्तियां इमारत, कसरत हल्का या दुनियावी गोया के उरूज, जिसको हम मादी उरूज कहते हैं, यही मेआर हो तो करबला के अंदर इमाम हुसैन का तारुफ कैसे होगा? बदर हुनैन के अंदर उन सहाबा की कलील जमात का तारुफ कैसे होगा? तो सुन लीजिए, किल्लत और कसरत मतलब नहीं होता, मतलब होता है नजरिया। इसलिए रसूलुल्लाह ने फरमाया, कयामत के वक्त एक बंदा भी अल्लाह का नाम लेने वाला होगा तो कयामत नहीं आएगी। एक हदीस पाक तो ये जामे तिर्मिज़ी की, एक बंदा भी, बहुत मुख्तसर करता हूं, देखिए इन हस्तियों को इस सच्चाई के आईने में देखना। मुझे साहबजादा साहब हुजूर किसी ने पूछा, आला हजरत को समझने के लिए क्या करना चाहिए बाहर मुल्क में, और उनके तरीक पर चले हुए ऐसे अजीम नब्बाज़ कौम मिल्लत रिजवानुल्लाह अजमईन, ऐसी हस्तियों को समझने के लिए क्या करना चाहिए? मैंने हुजूर का वफादार बनना चाहिए। बेहया, बेशरम, दुनिया का हरीस, अपनी इज्जत के पीछे और अपने जुब्बे कुब्बे दस्तार से खुद को मशहूर करने वाला, दुनिया का हरीस, ऐसे लोगों को पहचान नहीं सकता। ऐसी अजीम हस्तियों को वो पहचानता है जो रसूलुल्लाह का वफादार, अपनी जात को प्रमोट करने वाला और नुमूर और खुद गर्जी के उस बदबू के माहौल में रहने वाला नब्बाज़ कौम मिल्लत और आला हजरत जैसी अजीम हस्तियों को कहां समझ सकता है, जिनका नजरिया यही था कि उन्हें जाना, उन्हें माना, न रखा गैर से काम। लिल्लाहिल हम्द। में आज सबसे बड़ी जिम्मेदारी उलमा पर है। उलमा मुदाहिन न बने, उलमा हालात से न डरे, उलमा उतार चढ़ाव न करें, माहौल देखकर तकरीर न करें, ये ना करें। अगर ये करना था तो इमाम रब्बानी का मुरीद क्यों बना? अगर यही बनना था तो गौसे आजम का मुरीद क्यों बना? उनके सामने हालात गैर थे लेकिन वो दीन को बयान करते थे। हालात का उतार चढ़ाव मेरी और आपकी आजमाइश के लिए, हक कभी नहीं गिरेगा, ये ऊपर ही रहेगा। मुझे और आपको आजमाने के लिए हालात बनेंगे। मिंबर हक के लिए है, सुलह कुल्लियत के इफरीत और वक्त के दज्जाल वसाइल को लेकर तुम्हारे सामने खड़े हो जाए तो उन दज्जालों की परवाह न करना, बल्कि यह कहना कि दहन में सबा तुम्हारे लिए, बदन में है जा तुम्हारे लिए, हम आए यहां तुम्हारे लिए, उठे भी वहां। आज आवाम की जिम्मेदारी नहीं, सुनिए वक्त कम है, ऐसे गैरतमंद हस्ती को कैसे सलाम पेश करें? सुन लीजिए आप, ये मीनारे मजबूत अगर हैं तो इनकी वजह से। क्या लिखा हजरत शाह वलील्लाह ने कि आज मीनारों पर अजान गूंज रही है तो ये मुजद्दिद अल-फसानी का सदका है कि अकबर की पूरी रियासत उस दज्जाल के पास सारे असरी वसाइल थे, लेकिन एक बंदा खड़ा हुआ हक का म्यार लेकर। अकबर खबीस को याद करना कोई नहीं है, लेकिन मस्जिद के मीनार और मेहराब मुजद्दिद के नाम से गूंज रहे। लिहाजा हालात मैं उलमा से कहूंगा ये आपकी जिम्मेदारी है, वरना कयामत में बड़ी सख्त पकड़ होगी। मुदाहिन नहीं बनना, अपनी इज्जत के लिए दीन को गिरने नहीं देना, मदारत करना, अपनी सलाहियत दीन के लिए रखना। ये उतारो चढ़ाओ मेरी और आपकी आजमाइश है। तू मिंबर पर हक न बोल, तब भी हक को कोई गिराएगा नहीं, लेकिन तेरी तू पलीत हो जाएगा, गंदा हो जाएगा। दोस्त जब पहचाने जाते हैं, हलवा बटे उस वक्त वफादार नहीं पता चलते, जब मार्का लगा हो उस वक्त हजरत हुर जैसे लोग पहचाने जाते। तो कनाडा के वीजे की हिर्स नहीं रखना, बरतानिया के वीजे की हिर्स नहीं रखना। सारी दुनिया देख आए हैं बिहम्दिल्लाह ताला ताजुश्शरिया के नालैन के सदके, हर महाज पर गुफ्तगू की है, लेकिन कहना यह चाहते हैं मेरे दोस्तों बुजुर्गों, म्यार यही है कि हक के दामन को मजबूती से रखना। और जब दीन पर हमला हो, दीन की तालीम पर हमला हो, अहले सुन्नत की तशरीहात पर हमला हो, तो उस वक्त किसी की बड़े बंगले, कोठी, नाम, चौधराहट के उसके मजमे में लाखों लोग आते हैं, बेनफ्सी ही बात बुरी नहीं है, लेकिन अगर वो उसको म्यार बनाता है तो किसी दुनिया के हरीस मुबल्लिग के पीछे ना जाना, नब्बाज़ कौम मिल्लत जैसे गैरतमंद आदमी के साथ चलना।
इसलिए कि तेरे 50,000 मुबल्लिगीन तेरे कब्र में नहीं आएंगे, तेरे 2 लाख मुरीद तेरे कब्र में नहीं आएंगे, तेरे सासी हल्का नहीं आएगा। कब्र में तुझे मुरीद अकेले छोड़ेंगे अगर तूने कौम से वफा ना की, मसलक से वफा ना की, दीन से वफा ना की। तो गुंबद कितना बड़ा भी बना ले, फायदा सीमेंट वाले का और सरिया वाले का हो जाएगा। फूल जितना भी डाल ले, बेचने वाले का होगा। अंदर वही बात होगी कि तूने जिसके नाम पर कमाया था उसकी इज्जत, उसके सहाबा की इज्जत, उसके अहले बैत की इज्जत और मजहब अहले सुन्नत पर जो हमला दज्जाल कर रहे थे तो तू चुप रहा था या हक बोल रहा। ये वफा के सौदे हैं। नब्बाज कौम मिल्लत को समझने के लिए दीन का गैरत बनना, गैरती होना चाहिए। दुनिया का हरीस कि मैं टेलीविजन पर नजर आ जाऊं, वास्केट पहनकर मैं ऊपर चला जाऊं, मेरे बच्चों तौलबा, इसकी हिस्स नहीं रखना। टीवी तुम्हारे जूतों के अंदर है, शौहरत तुम्हारे जूतों के अंदर है, तुम्हारी उम्र से तौलबा में होकर आ गया। सब देखकर मैं इसी बात को समझा हूं कि दीन टेलीविजन के लिए नहीं, तुम इन बुजुर्गों के रास्ते पर खड़े हो जाओ। कोई मिले ना मिले, खुदा को राजी करना है, दुनिया को तो राजी नहीं करना। कई अंबिया हैं जिनका एक भी उम्मती नहीं हुआ। तो म्यार हक क्या लोगों की कसरत है? कसरत खूबी है मगर जब नजरिए के साथ हो। कसरत खूबी है, नफ्स से कसरत को मना नहीं कर रहे, लेकिन आज क्या हुआ? कसरत को देखा जाता है हुजूर, नजरिए को नहीं देखा जाता। देखते हैं इसके साथ बंदे कितने हैं। मैंने कहा बंदे क्या, बंदे हाय बंदे। मैंने कहा जब हुजूर सैयद आलम को आपके चचा ने कहा कि मुशरिकीन कह रहे हैं, थोड़ा होला हाथ रखें, थोड़ा होला हाथ रखें। स्कूलों में पढ़ा ये बात। हुजूर को उस वक्त जमीनों की जरूरत थी, माल की जरूरत थी, अफराद की जरूरत थी। सुनिए सरकार की सीरत मुबारका। चचा कह रहे हैं कि मुशरिकीन कहते हैं थोड़ा हौला हाथ रखें, तौहीद पर इतनी जोरदार तकरीर ना करें, वहदानियत के अकीदे को इतना जोरदार बयान ना करें, बुतों की मजम्मत ना करें, जगह भी दे देंगे, अफराद भी दे देंगे। सरकार ने क्या फरमाया? चचा ये बहुत छोटी ऑफर है, ये मेरे हाथ में चांद, एक में सूरज रख दें तब भी मैं अल्लाह के दीन को बयान करूंगा। इसलिए कि जब मंशूर और दीन ही नहीं रहेगा तो गधों को पालकर करना क्या? हम बाज आए ऐसी शोहरत से कि चंदा करके बड़े बड़े इदारे बना दिए जाए, लेकिन बिल्कुल सड़े हुए फुफ से जिनका कोई वजूद ही नहीं, जो अपना अकीदा ना बचा सके, जो अफजलियत पर अपना अकीदा ना बता सके, जो हुस्सामुल हरमैन पर अपना अकीदा ना बता सके, जो सवारुल हिंदिया पर अपना अकीदा ना बता सके, ऐसे मुबल्लिग दुनिया की हरीस है। लेकिन जो डंके की चोट पर यह बात कहे कि मैं वही कहूंगा जो रब से वादा किया था कि चलूंगा उनके रास्ते पर, जिस पर इनाम हुआ है, तो जब रब से वादा किया है कि चलूंगा सच्चों के रास्ते पर, तो मिंबर पर भी उनका नाम लूंगा, तहे जमीन भी। उलमा की जिम्मेदारी है दुनिया के रंगीनियों में से घबराना नहीं, मुतासिर नहीं होना। मुतासिर होते हैं सच्चे अकीदे पर, चाहे बंदा अकेला हो। नहीं शाजी उसके साथ 2 लाख बंदे हैं। मैंने कहा 2 लाख बंदे होना बुरा नहीं है, खूबी 2 लाख बंदों में नहीं है जबकि नजरिए पर तैयार हुआ हो। रसूलुल्लाह ने मुशरिकीन मक्का की ऑफर ठुकराई, बंदे 100-150 तैयार किए। ऑफर खुली थी कि आप हक बोलने में जरा कमजोरी करें, तौहीद को हर जगह बयान न करें, इस्लाम की हक्कानियत को हर जगह बयान न करें, अमर बिल मारूफ करें लेकिन नहीं अनिल मुनकर ना करें। जी सब सही है, मैंने कहा कुछ गलत भी है, क्योंकि जहां नेकी की दावत दीन है वहां गलत को गलत कहना भी दीन है। वन वे ट्रैफिक नहीं चल सकता, अमर बिल मारूफ भी होगा, नहीं अनिल मुनकर भी। आज सुलह कुल्लियत के बयान, किसी को बुरा ना कहा जाए, तो मैंने कहा यह दीन है नहीं। जो बुरा है उसको बुरा कहा जाए, जो बुरा है उसको बुरा। सुन लीजिए आपको मैं सादे अल्फाजों में, हम मुझे नहीं पता मेरी जिंदगी कितनी और आपकी जिंदगी कितनी आफियत के साथ, लेकिन सुन लीजिए इस बात को। अक्सरियत, किसी की शोहरत, किसी की इज्जत, यह मेआर इज्जत नहीं है, यह है लेकिन असलन के उसका अकीदा कितना है। जब सरकार को रोका गया, हुजूर को जमीनों की जरूरत थी, सरकार को माल की जरूरत थी, सरकार को अफराद की जरूरत थी। ऑफर आ गई, अफराद भी देंगे, माल भी देंगे, जमीन भी देंगे, बड़े इज्तिमात खुद अरेंज करेंगे। शैतानों तुम जवाद नकवी के पास जाकर उसको सजदा करते हो।
जो अपनी तकरीरों में अबू हुरैरा पर तंज करता है, जो कहता है कि मौला अली की बैत बैत मुकरा थी। अगर मौला अली की बैत बैत मुकरा थी तो उसका तर्जुमा हुआ कि अबू बकर सिद्दीक गासिब थे। लानत है तुम्हारी ऐसी फिक्र पर जिसको तुम किसी मिनहाज का नाम दे रहे हो। यह मिनहाज हक नहीं है। हक तो जब है कि जब ऐसे शयातीन को इल्मी लगाम दी जाए जो शेखैन को बागी साबित करें। कैसी नशित हो जाती है, क्या दौर आ गया। अब दो दो चार भी लोगों को समझाना पड़ता है, यह कुफ्र भी समझाना पड़ता है कि यह गलत है। मीनारे पाकिस्तान के नीचे मिलाद हो रहा है, उसकी तस्वीरों का आवेजा कर रहा है तू। हाल में उसकी तकरीर चल रही है कि हजरत उमर, नहीं कहता खलीफा सौम खलीफा दवम उमर खुद तो कुछ नहीं लेते थे लेकिन लेने वालों को आगे कर देते थे। अबू हुरैरा को भर भर के देते थे। ये जवाद नकवी की ये तकरीर है। दज्जाल रवा सदी, इस इल्जाम को तो पहाड़ नहीं बर्दाश्त कर पाएगा। तू भी खुदा के सामने होगा, हम भी खुदा के सामने होंगे। फैसला खुदा के सामने होगा कि किसने सिरातुल लज़ीना अनअमता अलैहिम पर अमल किया है और कौन दुनिया का हरीस। मरेगा तू भी, मरेगा तू भी, लेकिन ऐसी गंदी रोटी पर लानत भेजिए जो दीन को बेच कर ली जाए। ऐसी मौत को तरजीह दीजिए, ऐसी आखिरत को तरजीह दीजिए कि जिसमें सब कुछ जाए लेकिन नामूस से रिसालत की हया ना जाए। अब मैं ये बात करके मेरे दोस्तों बुजुर्गों बात को समेटना चाहता हूं। मैं फिर अर्ज कर दूं, किसी के मजमे से मुतासिर नहीं होना। हमारे पीर साहब किसी के खिलाफ नहीं बोलते। मैंने कहा 2 नंबर किसके खिलाफ क्या बोलेगा। हाँ हाँ, खोलकर बात करेंगे। चंदा सुनियों का, माल सुनियों का, इदारे सुनियों के नाम पर बच्चे तुम सुलह कुल्ली बना रहे हो। मैंने कहा जिसके खिलाफ, क्योंकि आप खिलाफ कैसे बोलेंगे जनाब। मैंने कहा सूरह फातिहा कहां खत्म होती है, सिरातुल लज़ीना अनअमता अलैहिम पर। यह आगे आयत आ रही है गैरिल मग़दूबि अलैहिम वलद्दाल्लीन पर। तो जिसकी तारीफ की जाएगी, जिसका रद है किया जाएगा। सूरह फातिहा बताता है कि सूरह फातिहा अनअमता अलैहिम पर खत्म नहीं होती है, वलद्दाल्लीन पर खत्म होती है। तारीफ वालों की तारीफ होगी और गुमराह और बदमज़हब को बदमज़हब कहा जाए। तेरी ऐसी अकबरी तालीम पर हम लानत भेजते हैं कि जिसमें हक और बातिल की आमेजिश हो जाए। नहीं चाहिए ऐसा उरूज। उरूज तो तकवे का है। इन्ना अकरमकुम इंदल्लाहि अत्काकुम। खुदा की बारगाह में अलकाबात से कोई इज्जत नहीं पाता, खुदा के खौफ और तकवे से पाता है। लिहाजा गुजरा वाले वालों, तुम्हारी आंखें भी चुंदरा जाती है किसी की बड़ी इमारत देखकर, किसी का बड़ा मीनारा देखकर, किसी का बड़ा गुंबद देखकर, किसी के ज्यादा फॉलोवर देखकर। हकीकत में ये चीजें गलत नहीं है। गलत जब है जब ये चीजें जिस मकसद के लिए थी उस मकसद पर ना लाया जाए। तूने बाप के हुकूक बताए, रसूलुल्लाह का हक क्यों नहीं बताया। गुस्ताख नबी पर तुम्हें हुस्सामुल हरमैन की तस्दीक से क्या चीज रोकती है। दज्जाल रवा सदी ने किताब लिख दी यजीद काफिर है। मैंने कहा चलो तू हमको तकफीरी कहता था, बरेलवियों को तकफीरी तू भी हो गया। हम यजीद पलीद के कोई हामी नहीं उस हदीस के। हमारे इमाम की किताब उसका रोशन निशान है शरी हुक्म का। लेकिन मैं पूछना चाहता था, आला हजरत के गुलामों को तंज करता था दज्जाल तू कि ये तकफीरी है, तो तूने ये किताब लिखा कर क्या हुआ, तकफीरी तो तू भी हो गया। मैंने दज्जाल से पूछा कि अगर यजीद की तकफीर लिखने के बावजूद अगर कोई उसको मुसलमान माने तो तू क्या कहेगा। तुम तो सुलह कुल्ली हो। कह लगे कुछ नहीं कहेंगे। तो मैंने कहा किताब क्यों लिखी। ये तेरे किताब और इस्तिदलाल की हैसियत है कि उसका मुनकिर कोई हुक्म नहीं रखता। कह लगे नहीं हम उसकी भी तकफीर करेंगे। तो फिर मैंने कहा मेरे इमाम के कौल मुबारक जो मुतकल्लिम का कौल था कि मन शक्क फी कुफ्रिही व अज़ाबी फक़द कफर, इसके खिलाफ दज्जाल तूने 50 साल क्यों मुहिम जोई, शरारत क्यों की। लिहाजा देखो हक वही है कि हक को हक कहना पड़ेगा। मैं ये कहना चाह रहा हूं आपके सामने कि अहले बैत की बात करके अगर यजीद की तकफीर होती है तो शेखैन की अजमत की बात करके वो दज्जाल तेरे सीने के साथ कैसे लगता है कि जो हजरत अबू बकर सिद्दीक को गासिब कहे। रेड लाइन खिंच गई है। अल्लाह वाले इधर आ जाएं, शैतान उधर चले जाएं। 50-50 नहीं होगा। और मैं बात को खत्म कर रहा हूं, गौर कीजिए। हुजूर ने फरमाया मेरी उम्मत का एक ग्रोह अजीम हमेशा हक पर रहेगा।
सवाद आजम बहुत मुख्तसर कर रहा हूं, मेरी उम्मत का एक बड़ा गुरोह हक पर रहेगा। सवाद आजम बड़ा गुरोह। अब बड़े गुरोह से तुम मुराद क्या लोगे? बंदे ज्यादा हो। अब एक हदीस ये देखें, मेरी उम्मत का एक बड़ा गुरोह हर दौर में हक पर रहेगा, उससे जुड़े रहो। एक दूसरी हदीस जामे तिर्मिज़ी की कि एक बंदा रह जाएगा क़यामत के करीब, लेकिन उसका अकीदा इतना सुथरा होगा कि वो अल्लाह कहेगा तो क़यामत रुकी रहेगी। हमने अपने असातिज़ा से पूछा कि हर दौर में सवाद आजम होगा, ये तो फर्द वाहिद है, ये सवाद आजम कैसे हो गया? तदबीक करें हदीस में, तो जो है ये तो अकेला है। तो जवाब दिया ये वजूद में अकेला है, फिक्र में सवाद आजम है। ये वजूद में अकेला है, फिक्र में सवाद आजम है। नब्बाज़ कौम मिल्लत ने अगर चटाई पर बैठकर बात की है तो ये वही फिक्र थी तो अबू मंसूर मातुरीदी की थी, इमाम अबुल हसन अशरी की थी, तमाम उम्मत के तसलसल की थी। अबू दाऊद सादिक दिखने में अकेला था, फिक्र में सवाद आजम। सुन लो, खुदा रा कयामत करीब है, सुन लो, मौत करीब है, सुन लो, हक को कबूल करो। इस खैरत के पैगाम को ही फिक्र रजा कहा। बात मैं खत्म कर रहा हूं, अल्लाह ये खुद करता है। हर दौर में मौलाना अबू दाऊद सादिक साहब जैसे लोग पैदा होते हैं, उनसे फिर इनकी रूहें एक जैसी होती हैं। अल अरवाह जुनूदुम मुजन्नदा, अल अरवाह जुनूदुम मुजन्नदा फमा तआरफ़ मिनहा इख्तलफ़ा वमा तनाकरा मिनहा इख्तलफ़ा। रूहें बदन में आने से पहले एक चिड़िया के झुंड की तरह थी, जिसका मिजाज वहां मुआफिक हुआ वो दुनिया में प्यार कर गया। कहां फैसलाबाद और कहां सियालकोट, तवज्जो है आपकी, और कहां फैसलाबाद, कहां बरेली शरीफ। बोलो सुभान अल्लाह। फरमाया फमा तारफ़ मिनहा, यहां से जाने से पहले सहारनपुर रास्ते में आता है, बरेली बाद में आता है। लेकिन आप देखिए फमा तारफ़ मिनहा, हुजूर फरमाते हैं आलम अरवाह में जिस रूह जिससे प्यार कर गई थी दुनिया में उसी से प्यार हो गया। बैठा हमारे साथ हो दज्जाल, यारियां किसी और के साथ हो, ये फैसले किताबों से नहीं अज़ल से है। अल्लाह रब्बुल आलमीन खुफिया तदबीर से महफूज फरमाए। अब गौर कीजिए कौन लोग होते हैं। अल्लाह फरमाता है वलौला दफ़ुल्लाहि नास बअदहुम बिबअद, अगर अल्लाह बाज शरीरों को दूर करने के लिए बाज अहले खैर को सामने ना लाता, खुदा के कलाम के सामने इस पैगाम को आईना बनाकर इन बुजुर्गों का चेहरा देखो, इनकी जिंदगियां इसकी गवाह है। कुरान सुन रहे हैं, दूसरा पारा, वलौला दफ़ुल्लाहि नास बअदहुम बिबअद, अगर अल्लाह अज़्ज़ा इस्मुहु शरीर और दीन के दुश्मनों को दूर करने के लिए अहले खैर और पाकीज़ा लोगों को उनके मुकाबले पर न लाता, लफसदतिल अर्दु, जमीन पर फसाद हो जाता। आप बात समझ रहे मेरे दोस्तों, वक्त कम है, मौजू तो ऐसा है कि बदन से रूह निकले और ऊपर प्रवास करे। इतने मुखलिसों का हम जिक्र कर रहे हैं। कुरान कह रहा है वलौला दफ़ुल्लाहि नास बअदहुम बिबअद, अगर अल्लाह अपने नेक बंदों पर फजल ना करता और शरीर भेड़ियों की तरह अकीदे पर टूट रहे थे, अल्लाह उन जालिमों के मुकाबले में खैर लोगों को सामने लाता है। अगर अल्लाह बदमज़हब और शरीरों को दबाने के लिए, पीछे हटाने के लिए अहले खैर को सामने लाकर उनके जरिए शर को दफा न करता, लफसदतिल अर्दु, जमीन पर फसाद हो जाता। लेकिन कैसे हो सकता था? वलाकिन्नल्लाह ज़ू फ़ज़लिन अलल आलमीन, अल्लाह तो आलमीन पर फजल करने वाला है। तो पता चला अहमद रजा भी फजल इलाही है, अबू दाऊद सादिक भी फजल इलाही है। ये फजल इलाही है। कुरान कहता है ये फजल इलाही है कि इनका जीना मरना अल्लाह के दीन से होता है। जहां ये कदम रखते हैं शयातीन और बदमज़हब हट जाते हैं, हत्ता यमीज़ल खबीस मिन तय्यब, अल्लाह इनके जरिए नापाक और पाक में फर्क कर। ये जोश खिताबत नहीं है, ईमानी बात है, सुन लीजिए आप। और ऐसा नहीं कि अल्लाह के फजल से कोई जानता नहीं, उन्हीं के कदमों से लोग जानते हैं। कोई समझे कि शोहरत लेना चाहता है, मैंने कहा सब लेने के बाद यही समझा कि उन्हें जाना उन्हें माना, न रखा गैर से काम। लिल्लाहिल हम्द में
दुनिया से मुसलमान गया। लिहाजा अपने अंदर कुव्वत पैदा करो। अहले सुन्नत की बात। सैयद साहब है, सुन्नी है, मिजाज बनाया आप, बहुत तुम्हें इधर उधर घुमाया गया। हमारे इलाके में पीर साहब आए हैं, पहले पूछो सुन्नी है? अकीदे पर पूछा जाएगा। अकीदा पहले है, जिसका जहन नहीं बना। तवज्जो है आपकी। और ये सुन लेना, बर्रे सगीर में सबसे पहला फितना भी एक सज्जादे की वजह से आया। इस्माइल देहलवी शाह वलीउल्लाह का पोता, पीरों की औलाद, सज्जादा गलत हुआ, तोड़ गया पूरी उम्मत को। शाह वलीउल्लाह के सबसे छोटे बेटे शाह अब्दुल गनी, उनका बेटा है शाह इस्माइल देहलवी। तवज्जो है आपकी। मौलाना अबुल कलाम आजाद उनका खुद तर्जुमान है, अबुल कलाम आजाद। उसने अपनी कहानी में लिखा कि जब मुनाजरा हुआ दिल्ली की जामिया मस्जिद में, तो खुद उसके चचा रफीउद्दीन का बेटा अल्लामा मखसूसुल्लाह ने मुनाजरा किया। सारा हिंद एक तरफ था, अहले सुन्नत, इस्माइल एक तरफ था, फिर भी बंदे तोड़ गया। क्यों? गाली और जाहिल मुरीद। नहीं, हमारे दादा पीर का बेटा है। मैंने कहा दादा पीर का बेटा होना इज्जत है, लेकिन जब दादा पीर के अकीदे पर हो, सुन रहे हो, बुतों को नहीं पूछते, खुदा की इबादत करते हैं हम। खुदा इस खौल से निकलो। नजदियत में जब हमसे हमला किया तो हमारे उलमा ने इज्जत औलिया पर दिफा किया। तफजीली ने पीछे से फायदा उठाकर खानदान को ही दीन से आगे। जागो, सुनिए, जागो, सूना जंगल रात अंधेरी, छाई बदली काली है, सोने वालों जागते रहना, चोरों की रखवाली है। गौर कीजिए इस बात पर। हम बात करने तैयार हैं हर सूरत में, अगर हमारा एक जुमला भी गलत हो, जिस पर जब तक मोहब्बत होगी। जी उन्होंने मिलाद मुस्तफा कॉन्फ्रेंस की। मैंने कहा जो अच्छा काम है वो अच्छा है, लेकिन अच्छा काम करने से छुट्टी नहीं दी जा सकती। उन्होंने 10 लोगों को, 50 लोगों को दाढ़ी और सफेद पगड़ियां बंधवा दी। मैंने कहा अच्छी बात, अच्छा काम अच्छा है। जहां बेहयाई और तब्जीलियों का साथ देगा तो शरीयत हमको बोलना वाजिब करेगी, और हर बंदा शरीयत के ताबे है। और सुन लो, जब तक फिक्रे मौलाना अबू दाऊद सादिक वाले जिंदा है, तुम 2 करोड़ का भी इज्तिमा करो तो तुम कांपते जरूर हो कि ये पीछे खड़े हुए। ये सुनना, आजाद नहीं छोड़ेंगे तुम्हें, क्योंकि हम ठेकेदार नहीं हैं। हमारे उलमा हुजूर के इज्जत के महल के चौकीदार हैं। चौकीदार ठोक बजा के बंदा अंदर छोड़ता है, हर एक को सिंह ललचाई भी चरब जबानी से रास्ता नहीं देता। जिसे घर की कदर नहीं, वो चौकीदार को क्या जानेगा। जिसे दीन की हया नहीं, वो मौलाना अबू दाऊद सादिक को क्या जानेगा। बात को मैं खत्म करता हूं, बोलने की बहुत बात है। गए सारे बुजुर्ग, अब पगड़ियां ही रह गई और जुब्बे रह गए। क्या कहा रसूलुल्लाह ने, यज़हबुस सालिहून, चले जाएंगे अल्लाह वाले एक के बाद एक। अल्लाह हमें उनके नजरिए पर मौत दे। लंबी उम्र की उम्मीदें नहीं है, ईमान पर मरना चाहते हैं, उसी झंडे के नीचे रहना चाहते हैं। वास्ता प्यारे का ऐसा हो जो सुन्नी मरे। ये जुमला सिर्फ सुन लीजिए। इलाके में जिस सैयद साहब आए हैं, आप पहले पूछोगे सुन्नी है? अभी तो पीरों को शियों से भी ठंडी हवा आ रही है। खड़ा हो पाएगा इमाम रब्बानी के सामने? तो इस पर भी हमसे इज्जत का मुतालबा करवा रहे हो, इस पर भी हमें कह रहे हो कि हम सजदा करें तुम्हें। रावजी से तुम्हें ठंडी हवाएं आ रही है, इस बदबूदार सख्त जुमले को पहाड़ भी बर्दाश्त न कर पाए, फिर भी हम पर जुल्म की इज्जत करो। मुतलक इज्जत सिर्फ नबी की होती है, और हर एक को शरीयत की ऐनक से देखा जाता है। मियां शेर मोहम्मद शरफपुरी रदी अल्लाह अन्हु, आप तशरीफ ले जा रहे हैं, और आपकी ऊंटनी के पांव में किसी ने घुंघरू बांधा हुआ था, आपको इल्म नहीं था। आपके खलीफा अजल साथ में तशरीफ ले जा रहे हैं, उन्होंने ऊंटनी रुखाकर उसके घुंघरू को खोला। हजरत ने पूछा क्या कर रहे हो? फरमाया ये शरीयत में नाजायज है। तो फरमाया ऊंटनी बिठाओ, बैठे, पेशानी चूमी। फरमाया यही तरीकत है, लिहाज शरीयत ही तरीकत है। सज्जादगी नबूवत नहीं होती जिसको हर सूरत में कबूल किया जाए। शरीयत हाकिम है, शरीयत हाकिम है, शरीयत हाकिम।
तुम्हें आजादी देने कि तुम शलवार सर पे बांध के भी डांस करो तो हम कहे सुभान अल्लाह पीर साहब, हम खुदा के बंदे हैं, हम नबी की उम्मत है, शरीयत के पाबंद है। कसूर बरेली वालों का यही है कि वो शरीयत पे सख्ती करते, आजादी नहीं देते। अगर ये कसूर है तो हमेशा करेंगे। बात मैं यहां पर खत्म कर देता हूं मेरे दोस्तों बुजुर्गों, क्योंकि वक्त हो ही गया है। नब्बाज़ी कौम मिल्लत, अच्छे दोस्त रखो, गैरतमंद लोगों के साथ रहो, जिनका दिल दीन के लिए खुश होता हो और जिनका दिल दीन की वजह से नाराज होता हो। तवज्जो है आपकी? एक वीजे पे बिक गया तो अल्लाह खैर करे, कहीं तो तुझे फिर तो कादियानी भी ठग सकता है। तुझे अपनी इज्जत इतनी प्यारी है, अपना जलसा इतना प्यारा है, तवज्जो है आपकी? हक को हक कहें, बातिल को बातिल कहें। ओ मारा जाऊंगा, मैंने कहा भाई मेरे रसूल ने तो वादा कर दिया। तू अगर मौत गुर्बत को समझता है तो तूने दीन समझा ही नहीं। तू अगर जिल्लत कम वसाइल को समझता है तो तूने दीन समझा ही नहीं। फिर तू करबला पढ़ता क्यों? वो लाशा मुबारक पूरी रात रेत में रहा तो तू क्या समझता है कि जो यजीद महल में सो रहा था इज्जत उसको मिली? इज्जत नजरिए पर होती है। कुछ कट गए वो भी जिंदा, कुछ मस्त फिर रहे थे, कुरान ने कहा ये मुर्दा है। तो नजरिए पर जिंदगी है, नजरिए पर जिंदगी है। बात खत्म करता हूं। मुस्लिम शरीफ की हदीस है और ये वादा है, सले कुलियो सुन लो, कुदरत ने तुम्हारे लिए अलार्म बजा दिया है। हर दौर में अबू दाऊद आएगा, तुम्हारे लिए अलार्म बज गया है। और तुम चाहे FIR करो, तुम फलाना करो, एक झुकेगा तो दूसरा खड़ा होगा। क्यों? यह कुदरत का वादा है। ला तज़ालु ताइफतुम मिन उम्मती ज़ाहिरीन अलल हक़। बोलो सुभान अल्लाह, बोलो सुभान अल्लाह। अबे बाप का हक सिखाने से पहले अहले सुन्नत का हक सिखा। अगर हुस्सामुल हरमैन सामने रखते हैं तो झिझकते हैं। तो मैंने कहा दस्तखत में क्या है? तू तो वलीउल्लाह है ना। तो वलीउल्लाह तो वही होता है जो रसूल के दोस्तों का दोस्त और दुश्मनों का दुश्मन होता है। मैं हैरान हूं, हुस्सामुल हरमैन पर दस्तखत में ऐसा है क्या? यजीद 1300 साल पहले उसकी तकफीर याद है। ये करण तागूत है, इनकी तकफीर याद नहीं। तवज्जो है? गौर कर रहे हैं आप? मेरी बात समझ रहे हैं? नवासे का ख्याल है लेकिन इज्जत रसूलुल्लाह क्या फरमाते आला हज़रत अल-मुअतक़द में, अल-मुअतक़द मुस्तनद में, यकीनन नवासे रसूल का ख्याल होगा, यजीद की मजम्मत होगी। लेकिन मैं इल्जामन सवाल कर रहा हूं, कोई मिनहाजी शैतान बात की गलत ताबीर ना करे। गौर से सुने मेरी बात और सुन लो, हम अहले सुन्नत हैं, हम अहले सुन्नत हैं। तुमने जो अपने रिसर्च सेंटर के अंदर दज्जालों को जमा किया है, वसाइल उन खबीसों पर डाल रहे हो, जो खबीस तुम्हारे नाम और पैसों से किताबें लिख रहे हैं। 12 साहबी मुनाफिक थे। ये मिनहाजियों के रिसर्च सेंटर का हेड है ज़ूर अहमद फैजी, लिखता है कि कई सहाबा ऐसे हैं माअज़ल्लाह जिनके बाप हरामी लफ्ज़ माअज़ल्लाह। किताब का नाम क्या है? फातिमतुज़ ज़हरा मनाक़िब। दज्जाल रवां सदी, मैं तो तुझसे मुबाहले पर भी तैयार हूं। तो इतना बड़ा खिंजीर है, तो इतना बड़ा खबीस है, तूने सुन्नियों की शहर रख को काटा। मुझे कोई कहने लगा शाह जी हर्ज किया है तो गोली मारी है। मैंने कहा गोली अगर पांव पर लगे, मुझे बताओ गोली का असर खतरनाक है या ब्लेड का? गोली का। गोली ज्यादा खतरनाक असर करती है या ब्लेड? लेकिन गोली अगर पांव पर लगे और ब्लेड गर्दन पर लगे तो ज्यादा सख्त क्या है? इस दज्जाल ने अफजलियत के मसले को छेड़कर जाहिरी बातनी खिलाफत की तकसीम करके, तवज्जो है, इस किस्म का इंतशार करके अहले सुन्नत को यहां ब्लेड लगाया है। या तो कोई समझ नहीं पाया या कोई दुनिया का कुत्ता था जो समझना नहीं चाहता। हक जिसके सामने रोशन है वो इस दज्जाल को कभी पसंद नहीं करेगा। इसके रद को अपने दौर में फर्ज हर फितने का मौजूद है। लेकिन सुन लो और बात खत्म करता हूं। गौर कर रहे हो? गौर कर रहे हो? हम मिंबरों पर उछल के तकरीर नहीं करते, उसको भी बिहम्दिल्लाह ताला नब्बाज़ कौम मिल्लत की सूरत में संभालने की कोशिश नहीं करते। कुछ भी नहीं होगा।
दीन मेरे जैसे आप जैसे बेकारों की वजह से नहीं चल रहा है। वलाकिन अल्लाह दू फज़लिन अला अलमीन, अल्लाह लाएगा बंदे आगे। क्यों? रसूलुल्लाह ने फरमाया सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, ला तज़ालु ताइफतुम मिन उम्मती ज़ाहिरीन अल हक़, मेरी उम्मत का हर गुरूह हालात कितने भी खराब हो वो हक के लिए खड़ा रहेगा। एजेंसियों में इनके ताल्लुकात, इमरान से इनके ताल्लुकात, नून से इनसे ताल्लुकात, तीर से इनके ताल्लुकात, यूरोप से इनके ताल्लुकात, वेमले कॉन्फ्रेंस से इनके ताल्लुकात, यहूदियों से इनके ताल्लुकात। मैंने कहा कुछ नहीं होता सुन्नी। आगे हुजूर कह रहे हैं ला युदिर्रुहुम मन खज़लहुम हत्ता याती अम्रुल्लाह कज़ालिक, फरमाया सामने वाला दीन का दुश्मन जितना जोर लगा दे नुकसान नहीं पहुंचा पाएगा, यहां तक कि अहले हक कायम रहेंगे। कयामत तो आएगी, अहले हक को झुका नहीं। वादी रजा की कोहे हिमाला रजा, बोलिए सुभान अल्लाह। वादी उलमा पर रद वाजिब है। उलमा अगर नहीं अनिल मुनकर नहीं करेंगे तो मैं कहूंगा कि किसी वली की खिदमत में जाकर कहना कि मेरी मिसाली तस्वीर क्या बनी है, वो कहेगा मैं बता भी नहीं सकता तुझे। उलमा का काम है नहीं अनिल मुनकर करें, गलत को गलत कहें, गलत को गलत कहें। गलत को गलत नहीं कहेंगे तो रसूलुल्लाह ने फरमाया तुम्हारे बुजुर्ग भी दुआ करें ना, और रात का शबीना करें ना, बेदारी रात करें ना, और शहर एहतिकाफ करें ना, तो इससे कुछ भी नहीं होता, इससे कुछ भी नहीं होता। अल्लाह के रसूल ने फरमाया जब गलत को गलत नहीं कहोगे खुदा तुमसे इज्जत व वकार छीन लेगा और तुम्हारी दुआओं को कबूल नहीं करेगा, क्योंकि जब खुदा के दीन का बिगाड़ हो तुम्हें गुस्सा ना आया तो तुम खुदा के बंदे तो नहीं थे, तुम तो दुनिया के बंदे थे। फरमा कयामत आएगी लेकिन अल्लाह वालों का झंडा नीचे नहीं होगा। बात खत्म हो रही है, हुजूर ने फरमाया यज़हबुस सालिहून, नेक लोग चले जाएंगे, अल अव्वल फल अव्वल, एक के बाद एक करे गए, मुहद्दिस आज़म गए, नबाज़ कौम मिल्लत गए, हकीमुल उम्मत चले गए। कैसा दौर हमें मिला है? कोई सरपरस्त नहीं, किसको मर्जा बनाए ताजु शरीयत। हुजूर मुफ्ती आज़म चले गए, मोतमद लोग चले गए, जो रह गए बोलने की ताकत ही नहीं, वारिस उनके बने हुए हैं, बोलने की ताकत नहीं है, डर जाते हैं, हालात का शिकार हो जाते हैं। तो हुजूर ने फरमाया यज़हबुस सालिहून अल अव्वल फल अव्वल व यबका हुफाला, सिर्फ भूसा रह जाएगा, मग़ज़ निकल गया, भूसा रह गया। अस्तग़फिरुल्लाह। ला युबालिहुमुल्लाहु बाला, अल्लाह को ना उनके जुब्बे की फिक्र होगी ना पगड़ी की फिक्र होगी, कुदरत को कोई उनकी जरूरत नहीं। ला युबालिहुमुल्लाहु बाला, वो दुआएं करेंगे सिर्फ अपने आप को चमकाने के लिए। कितने हजरत साहब देखे सबके लिए दुआ करते हैं, तो मैंने कहा दुआ सबके लिए होगी लेकिन नेकी के साथ साथ बुरे को बुरा कहा जाएगा, बुरे को बुरा, इसको एक्सट्रीमिस्ट कहते हैं। अपना हक मांगना, इसको हमारा तशख्खुस लेकर कोई दीन को बिगाड़े। मिंबर पर हजरत मुआविया को गाली दी जाती थी, मैंने कहा तू हमारा मुबल्लिग बनेगा, तू हमारा मुबल्लिग बनेगा। और कह देना चाहते हैं ये अलार्म घंटी तुम्हारे सर पर है, तुम 4 लाख जमा कर लो या 5 लाख जमा कर लो। अबू दाऊद सादिक जैसे लोगों की रज़ी अल्लाह जैसे लोगों की फिक्रें वो कौन सी है जिसको कुरान ने कहा है, जिसकी असल जमीनों के नीचे है, जिनकी क्या फरमाया, जिनकी असल साबित है और उसकी शाखों ने आसमानों को घेरा हुआ है। अल्लाह रब्बुल आलमीन हमें अहले हक के साथ रखे, लंबी उम्र की बजाय आखिरत में रब को मुंह दिखाना है वो याद रखे, और इसी नियत के साथ के मौला लंबी उम्र नहीं चाहिए, वफादारी से खात्मा चाहिए। वास्ता प्यारे का ऐसा हो जो सुन्नी मरे, सुन्नी मरे। कहता है कि खिलाफत अबू बकर सिद्दीक को खिलाफत सियासी मिली थी, तो मैंने कहा तेरी दाढ़ी तो यहूदियों की तरह अंदर चली गई और लोग तुझे कुतुब समझते हैं, तो शैतान क्या जाने विलायत की शान। कहते इस जुमले से हो क्या गया, मैंने कहा जलजला आ गया है। ये जुमला इतना खतरनाक है जब तक ये लईन इसको वापस नहीं लेगा
उसके खिलाफ न बोलने वाले का हाल बहुत बुरा होगा, क्योंकि उसने जुमला कितनी तौहीन का कहा। मैं अगर इसको फराडी अपनी गाड़ी पर बकरे का खून फेंक कर और जज कहे इससे बड़ा लानती कोई नहीं, यह बंदा कहेगा कि अबू बकर सिद्दीक में विलायत नहीं। उलमा कैसे बर्दाश्त कर गए, मशाइख कैसे बर्दाश्त कर गए, नक्शबंदी कैसे बर्दाश्त कर गए, कादरी कैसे बर्दाश्त कर गए, मुझे नहीं समझ में आता। और सुन लो, दीन इन जुब्बों का नाम नहीं था, उन अकीदों को महफूज करने का नाम था। अल्लाह रब्बुल आलमीन हमें खुली आंखों से हक को कबूल करने की तौफीक दे, मुदाहनत और अपनी इज्जत के लिए दीन को गिराने से बचाए, बल्कि अपनी इज्जत दीन में सर्फ करके दीन को उठाने का जरिया बनाए। और इस मरकज अहले सुन्नत को खुदा सलामत रखे। अल्लाह रब्बुल आलमीन हमें इब्ने ज़ियाद के रास्ते पर नहीं, हजरत हुर के रास्ते पर चलने की तौफीक अता फरमाए। व आखिर दावाना अल्हम्दुलिल्लाह।